प्रस्तुत करेंगे आगे विकास के लिए के हिसाब से कि आगे क्या क्या डेवलपमेंट होनी, क्या क्या काम होने, उस सारे के देख के मुख्यमंत्री जी बजट प्रस्तुत करते हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी ऐसे पहले वित्त मंत्री हैं जो लोगों से सलाह करते हैं। वो बिजनेसमैन से भी सलाह करते हैं, व्यापारी से भी सलाह करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट से भी सलाह करते हैं, चुने प्रतिनिधियों से भी सलाह करते हैं। हर आदमी से, मतलब हर वर्ग के साथ सलाह मशवरा करने के बाद वो बजट प्रस्तुत करते हैं। और यही कारण है कि हर बार जो बजट प्रस्तुत होता है उसमें आलोचना करने के लिए किसी के पास कोई शब्द नहीं होता। विकास का बजट होता है और निश्चित तौर से जिस गति से हरियाणा विकास कर रहा है तो मैं समझता हूँ कि देश में जो गिने चुने ही कुछ स्टेट हैं जो मतलब उससे तरक्की कर रहे हैं। सर इसमें बात करें कोई बजट सत्र है इस बार, क्योंकि 2024 चुनावी वर्ष भी है, विधानसभा फिर लोकसभा, तो उस अनुसार होगा या कुछ फायदा भी मिल सकता है जनता? नहीं, जनता को तो फायदा मिलता है। अगर आप संतुलित बजट प्रस्तुत करते हैं जनता को उससे फायदा मिलता है। अगर आप लोकल भावना बजट प्रस्तुत करते हैं तो उससे जनता को फायदा नहीं मिलता। ठीक है, कुछ लोगों को फायदा मिलता है लेकिन भविष्य में उसका उतना लाभ नहीं मिलता। तो हमने अब तक जो बजट प्रस्तुत किए हैं वो सारे के सारे विकास के बजट प्रस्तुत किए हैं जिससे जनता का कल्याण हो। केवल इसलिए नहीं कि वोट के लिए बजट प्रस्तुत, तो वो हम उसी प्रकार से काम कर रहे हैं। अभी जो सेंटर का बजट आया वो भी आपके सामने है और हरियाणा ने अब तक जो बजट प्रस्तुत किए वो सारे बजट जो थे ना इस हिसाब से प्रस्तुत किए कि आने वाले टाइम में हरियाणा आर्थिक रूप से मजबूत हो और हरियाणा की प्रगति। सर 2024 चुनाव जैसे भी आप अधिवेशन से लौटे, दिल्ली का अधिवेशन था, तो क्या टिप्स दिए गए इलेक्शन या चुनाव को? नहीं, ये देखिए लंबे टाइम के बाद जो है हमारा एक मीटिंग ही होती है तो उसमें जो भी काम सरकार ने किए उसके बारे में और भविष्य में कार्यकर्ताओं को क्या काम करना है उसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 100 दिन हमारे पास है। इन 100 दिन में भारत को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, भारत को शक्तिशाली बनाने के लिए, भारत से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, बेरोजगारी खत्म करने के लिए, गरीब आदमी को संपन्न बनाने के लिए और जो किसान है उसकी आमदन बढ़ाने के लिए, उसकी सुविधाओं के लिए हमने मिलकर काम करना ताकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और जिस गति से देश का विकास है उसी गति से विकास चलता है। सर अभी जो MOU साइन हुआ है, मुख्यमंत्री हरियाणा, मुख्यमंत्री राजस्थान, तो ये मतलब क्या इसमें है? देखिए जब ये यहाँ पे बैराज बना था मेरे अब भी याद है कि उस टाइम सारे स्टेटों के मुख्यमंत्री आए थे। राजस्थान का मुख्यमंत्री भी उसमें था, हमारे मुख्यमंत्री भी थे, यूपी के मुख्यमंत्री भी थे, हिमाचल के मुख्यमंत्री भी थे। मैं समझता हूँ उस टाइम ही इस प्रकार का एक समझौता हुआ था। हम इस बात का कोई वो नहीं करते कि अगर हमारे पास पानी है उसमें मान लीजिए जो पानी है हम रोक लेते हैं वो तो किसानों को मिल जाता है, आगे फिर पानी का चोवा निकलता है। उसमें कुछ हिस्सा जो है राजस्थान का भी है तो मैं समझता हूँ उसका कोई MOU हुआ है साइन। सर लास्ट जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा है, शंभू बॉर्डर पे दिल्ली पूरा जाम है, लोगों में बड़ी दिक्कतें हैं, तो उनके लिए क्या? देखिए किसान के लिए जितना अच्छा काम हमारी सरकार कर रही है आज तक किसी ने। हम 14 फसलें MSP खरीद, अभी आम आदमी पार्टी वाले लोग सेंटर के जिम्मे लगा, तो जब हम खरीद रहे आप भी खरीद लो ना। आप तो 2 से खरीद, आप तो गेहूं और धान के अलावा कुछ नहीं खरीद ले। हम बाजरा खरीद रहे आप भी खरीद लो, हम सरसों खरीद रहे आप भी खरीद लो, हम सूरजमुखी खरीद रहे आप भी खरीद लो, हम चना खरीद रहे आप भी खरीद लो, हम मूंग खरीद रहे आप भी खरीद लो। तो आप खरीदो तो सही, करना कुछ नहीं है, केवल अव्यवस्था पैदा करें। तो किसान की अगर समस्या है उस समस्या को तो वहाँ स्टेट गवर्नमेंट ने हल करना चाहिए। और अगर किसानों को भी कहीं जाना मान लो तो वो ट्रैक्टर चलने का तो साधन नहीं है। एक बहुत पुराना टाइम था, आज से 50 साल पहले जब लोग बारात लेकर जाया करते ट्रैक्टर पर। अब नहीं कोई ट्रैक्टर में जितना कोई ले जाकर दिखा दो ट्रैक्टर पे, तो इसका मतलब तो बाधा डालने के लिए जा रहे। अगर आपकी कोई बात है शांति प्रिय तरीके से बैठो और कहो वहाँ, चाहे सेंटर गवर्नमेंट से वहाँ कहो और सेंटर गवर्नमेंट के प्रतिनिधि तो यहीं रहे तो उनके साथ बातचीत करो। लेकिन अगर लोगों को परेशान करते हैं तो मैं समझता हूँ वो ठीक नहीं है, गलत है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।